अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जुम्मा का दिन 14 अगस्त 2026 यकम रबीउल अव्वल और सावन का 30वां दिन है। आज का दिन शुरू ही बहुत खूबसूरत मौसम के साथ हुआ। सुबह सवेरे जब मैं उठा तो आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम देख कर दिल खुश हो गया और मैंने सोचा कि आज के इस खूबसूरत मौसम को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। कुछ देर बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश के कतरे जब ज़मीन पर गिर रहे थे तो मौसम का मज़ा ही कुछ और था। इधर बाबा जी भी अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। आज जुमे का दिन है और छुट्टी भी है, इसलिए वो घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मौसम देखकर लग रहा है कि आज का सफ़र भी बारिश के साथ ही होगा। कुछ देर पहले जो बारिश हल्की हल्की हो रही थी अब अचानक तेज़ हो गई है और बारिश की आवाज़ भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ठंडी हवा, बादल और बारिश की खुशबू ने पूरे माहौल को खूबसूरत बना दिया था। दोस्तों, ऐसे मौसम में चाय का कप हो और साथ बारिश हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन आज तो बारिश ने अपना ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जुमे का दिन है और नमाज जुमा का वक्त हो गया है। मैंने नमाज के लिए अपनी तैयारी की और अब मस्जिद की तरफ निकल रहा हूँ। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है और माहौल बिल्कुल पुरसुकून है। मैं साइड से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ही गेट के करीब पहुँचा तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। रास्ते में उसने रस्सी बांधी हुई ताकि बगैर इजाज़त कोई अंदर बाहर ना जा सके। जब उसने मुझे देखा तो रस्सी खोल दी और मैं गेट से बाहर निकल गया। आज गेट का पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है। वैसे भी आज जुमा का दिन है और साथ ही 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी का दिन भी है। इस वजह से माहौल में एक अलग ही कैफियत महसूस हो रही है। दोस्तों, आपके सामने जो बड़ी सी दीवार नज़र आ रही है ये पंजाब असम्बली की हदूद का हिस्सा है। यही वो जगह है जहाँ पूरे पंजाब से मुतालिक अहम फैसले और कानून साजी होती है। एक आम आदमी के लिए शायद ये सिर्फ एक इमारत हो, लेकिन यहाँ होने वाले फैसलों का असर पूरे पंजाब के लोगों पर पड़ता है। दोस्तों, सामने आपको दरख्त पर बहुत से कौवे नज़र आ रहे होंगे। इस जगह पर रोज़ाना एक बाबा जी बैठा करता है, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ एक ख़ास वजह से बहुत से कौवे जमा होते हैं। वो बाबा जी लोगों को मुर्गियों के बाकियात, पंजे और दूसरे हिस्से शापर पर लेकर आते हैं और सदक़े के तौर पर बेचते हैं। यहाँ लोग लेकर फिर इन कौवों को डालते हैं। इस वजह से इस जगह पे काफ़ी कौवे नज़र आते हैं। अब मैं मस्जिद की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे जंगलात का इलाका है और इसी सरसब्ज़ माहौल के दरमियान मस्जिद बनी हुई है। दोनों तरफ घने और खूबसूरत दरख्त है। इसकी वजह से यहाँ के माहौल बहुत पुरसुकून और दिल को सुकून देने वाला है। मस्जिद के अंदर पहुँच गया। पहले वज़ू खाने की तरफ गया और वज़ू किया और अभी तकरीबन 12:45 का वक़्त है, जबकि नमाज में अभी वक़्त काफ़ी है। अभी तकरीबन 12:45 का वक़्त है, जबकि नमाजी जुमा में अभी कुछ वक़्त बाकी है। मस्जिद में अभी ज़्यादा रश नहीं है, सिर्फ 5-6 लोग मौजूद हैं। मैंने भी वज़ू करने के बाद नवाफ़िल अदा किए और नमाज जुमा के वक़्त का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद नमाज जुमा अदा की और फिर मस्जिद से बाहर अपनी साइड की तरफ रवाना हो गए।
نماز کے بعد واپس سائٹ پر پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کیا۔ کھانے کے بعد میں نے سوچا روم جاتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، آج ویسے چھٹی ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اور میں وہاں سے اٹھ کے اپنے سائٹ کی طرف روم چلا گیا۔ پورے دن کی مصروفیات کے بعد آخر کار کچھ دیر سکون سے آرام کرنے کا موقع ملا اور میں سو گیا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کی میرے ولاگ کا سفر، صبح کے خوبصورت برسات کے موسم سے لے کر جمعے کی نماز پر، سائٹ پر واپسی اور آخر میں آرام تک۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔